वीडियो में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट फर्स्ट तक किए थे। अब पार्ट नंबर सेकंड हम इसका देख लेते हैं। इसने क्या कहा, पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या है। पार्ट सेकंड में लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इसने कहा क्वेश्चन में कि जो प्रोडक्ट है टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जुगेटिव नंबर कौन से होते हैं, लगातार नंबर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम एक सीरीज बनाते हैं, x पहला नंबर है तो फिर x+1 फिर x+2 फिर x+3 इस तरह से, या 1 2 3 इस तरह से नंबर जो लगातार नंबर होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन में क्या कहा कि दो कॉन्जुगेटिव नंबर हैं आपके पास और उनका सम कितना है ना, उनका प्रोडक्ट कितना है 360। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखते हैं लेट, हमने फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर माना द लेट हमने क्या किया, द फर्स्ट इंटीजर लिख लो या कॉन्जुगेटिव नंबर लिखो। तो इंटीजर, द फर्स्ट इंटीजर नंबर हमारे पास है x। हमने क्या किया, फर्स्ट इंटीजर नंबर। इसने कहा कि टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, 306 है, यानी कि 306 है। फर्स्ट इंटीजर नंबर को हमने माना x। नेक्स्ट इंटीजर नंबर, नेक्स्ट को क्या मान लेंगे, सेकंड लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इंटीजर नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x+1। लगातार नंबर है, कॉन्जुगेटिव बोला था उसने, तो हम क्या लिखेंगे, पहला x है तो हम उसमें एक और ऐड कर देंगे x+1। तो ये कॉन्जुगेटिव क्या हो गया, फर्स्ट हमने माना x, सेकंड को हमने मान लिया x+1। ठीक है, अब x+1 सेकंड को मान लिया। इसने कहा कि इनकी प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, तो इसने कहा कि जो प्रोडक्ट है इनकी प्रोडक्ट वो है 306। इन दो नंबरों की प्रोडक्ट क्या है, 306। तो प्रोडक्ट कर देते हैं हम, x की प्रोडक्ट x+1 से करते हैं तो वो कितना आता है, 306। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x² + x - 306 = 0। हम 300 इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आ गया, ax² + bx + c = 0। तो अब हम क्या लिखेंगे, सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द टू इंटीजर x एंड x+1 सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रिप्रेजेंट इन प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें फॉर्म करना था, बस केवल जो सिचुएशन दी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हम लिख देंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमारे पास है नेक्स्ट। अब क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, उसने क्या है कि आपको बस केवल अभी फॉर्म बतानी है, आपको फॉर्म में लिखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखो, बस इनको केवल आप लिख सकते हो थोड़ा इसके बारे में। जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि द टू इंटीजर नंबर x एंड x+1, द टू इंटीजर नंबर x एंड x+1 satisfy the quadratic equation x² + x - 306। ठीक है, और रिक्वायर्ड प्रॉब्लम इज मैथमेटिकली, है ना। तो इसने कहा कि सेटिस्फाई करते हैं हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें यही इसमें बताना था। थर्ड पार्ट हम इसका देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास है कि इस क्वेश्चन ने कहा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्ड देन हिम। इसने कहा कि रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ओल्डर देन हिम, उससे 26 बड़ी है, यानी कि 26 ईयर बड़ी है। ठीक है, यानी कि 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर नाउ विल बी इतना। इसने कहा कि 3 साल बाद एज पर गिवन इक्वेशन हमारे पास जो है आफ्टर 3 ईयर जो इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, यानी कि 360 हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि रोहन की मदर की एज जो रोहन से 26 साल अधिक है, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट, हम क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, लेट करते हैं एज ऑफ रोहन, रोहन्स कितना है, x ईयर। रोहन की एज को हमने क्या मान लिया, x ईयर है। ठीक है, रोहन की एज को मान लिया x ईयर। उसके बाद उसने कहा एज पर क्वेश्चन हम लिखते हैं गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं थोड़ा
या अब लिखते हैं कि रोहन, हमने एज ऑफ रोहन लिखा तो फिर हम क्या लिखते हैं, रोहन्स मदर एज या एज ऑफ रोहन्स मदर। तो ये आ गया x + 26, क्योंकि रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर ओल्ड यानी कि 26 साल बड़ी है। तो हमने क्या लिखा, रोहन की एज अगर x ईयर है तो रोहन की मदर की एज है x + 26। ठीक है। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 ईयर क्या होगा। उसने कहा कि 3 साल बाद इनकी एज जो है 360 प्रोडक्ट जो हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर में लिखिए। अब हम लिखते हैं एज ऑफ रोहन, आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन कितना है, x + 3। देखिए आज अगर प्रेजेंट में रोहन की एज x ईयर है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 अधिक हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, उसकी एज में 3 ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो x + 3 ईयर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो रोहन्स की मदर एज है, ठीक है, एज ऑफ रोहन्स मदर, एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी है, x + 26 + 3 यानी कि x + 29 ईयर। भाई उसकी एज में रोहन की मदर की एज 26 तो पहले ही उससे ज़्यादा थी, तो उसमें 3 और ऐड कर देंगे तो कितने, रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, 29। अब क्वेश्चन में है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद उनकी प्रोडक्ट एज का प्रोडक्ट क्या था, हमारे पास था 360, आफ्टर 3 ईयर 360। तो प्रोडक्ट करेंगे x + 3 और x + 29 यानी कि 3 साल बाद उनकी प्रोडक्ट 360 थी। तो हम 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर वाली इक्वेशन लेंगे। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस का 29 की अगर 3 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 86 7 = 360। तो सॉल्व करने पर हमारे पास ये आ जाएगा x² प्लस का 32x, क्योंकि 29 और 3x 32x प्लस का 87 माइनस का 360 = 0। तो यहाँ आ गया x² प्लस का 32x माइनस का 27 3 2 7 और 3। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। ठीक है। एज ऑफ रोहन एंड रोहन मदर सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हो कि एज ऑफ रोहन एंड रोहन्स मदर, ठीक है, एज ऑफ रोहन्स मदर सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 32x माइनस 27 3 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी थी बस क्वेश्चन में। तो अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको जो कंडीशन है, जिस तरह से क्वेश्चन को लिखा हुआ आप उसको पढ़िए और अच्छे से आप उसको पढ़ के समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। ठीक है। उसके बाद जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब आपको इनका इक्वेशन किस तरह सॉल्व करते हैं वो भी बताएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है क्वेश्चन। इसने कहा, क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन को पहले आपको समझाते हैं। इसने कहा था क्वेश्चन में कि अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसने कहा कि ट्रेन जो है 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को अपनी नॉर्मल स्पीड से कवर करती है। ठीक है। डिस्टेंस को यानी कि यात्रा करती है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर चल रही है नॉर्मल स्पीड से तो कितने किलोमीटर कवर करती है, 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर्स लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है। ठीक है। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है
देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो 3 घंटे अधिक लेती है इसी डिस्टेंस को कवर करने में। यानी कि अब नॉर्मल स्पीड वी द नीड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन जो आपको एक तो क्वेश्चनों में ये आपको एक बता देते हैं, हम जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको ही आपको लेट करना होता है, ठीक है। लेट करके एक्स की वैल्यू उसे लेट कर लीजिए। क्वेश्चन में है कि जो ट्रेन थी उसकी यूनिफॉर्म जो स्पीड है नॉर्मल स्पीड से वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इफ़ अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 घंटे अधिक समय और लेगी, ठीक है। समय टाइम का डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे और समय लेगी, तो हमें उसकी ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन लास्ट और फोर्थ है, हम क्या करेंगे इसमें फिर से आपको समझाते हैं क्वेश्चन को साथ साथ। स्पीड को लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन में था कि जो स्पीड है उसकी वो ही हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, पर x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। टाइम टेकन टू ट्रेवल, यानी कि अभी कितना टाइम लेती है, ठीक है। टाइम आप लिखिए, टाइम टेकन टू ट्रेवल फॉर 800 किलोमीटर, कितना। तो अब देखिए टाइम हम निकालेंगे, हमारे पास क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला है। तो हमारे पास कितना टाइम, 480 किलोमीटर तो डिस्टेंस है, फिर टाइम स्पीड जो कितनी है x किलोमीटर। अब हम यहाँ लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें निकालना है 480 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लेती है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने लिख दिया, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन तो ये हो चुकी है कि जो ट्रेन है उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर है, और जो टाइम कितना लेती है वो 880 अपॉन में स्पीड जितनी है, अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हैं तो जितना टाइम लगेगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन जो इस क्वेश्चन में है, सेकंड कंडीशन हमारे पास है स्पीड जो है उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है। स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड को x से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है स्पीड को। पहले स्पीड उसकी थी x किलोमीटर पर आवर, उसने कहा कि स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कम कर दिया जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो अब इसमें टाइम कितना लगेगा, नेक्स्ट में देखिए पहली कंडीशन ये होगी टाइम टेकन टू ट्रेवल, या मैं सीधा लिख देता हूँ टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कितना था 480, अब टाइम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में टाइम कितना है। या तो आप इसको जैसे टाइम इतना था हमारे पास, मान लो फॉर एग्जांपल 480 अपॉन x इस कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन में टाइम कितना हो जाएगा 3 मोर, यानी कि इतना टाइम कब लगता था जब हमारी स्पीड क्या थी, नॉर्मल x स्पीड थी, हमने स्पीड को कम कर दिया 8 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। तो जो टाइम है वो कितना अधिक लगेगा, अब 3 घंटे और अधिक लगेंगे इसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमने क्या लिखा, सीधा जो टाइम था उसमें 3 और ऐड कर दिया, क्योंकि इसी टाइम में 3 मोर आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मूला, देखिए क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और स्पीड, हमें स्पीड निकालनी है या हमें डिस्टेंस निकालना है अगर क्वेश्चन में, तो हम डिस्टेंस अगर इसका कवर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यह इक्वेशन बनाते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड। तो हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 480 है, ठीक है, 480, और स्पीड जो क्या हो गया, टाइम कितना था इस कंडीशन में x माइनस 8, ठीक है, और स्पीड क्या, टाइम स्पीड क्या थी x माइनस 8 और टाइम क्या था 8x प्लस 3, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं, थोड़ा समझने के लिए आसानी हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आया x माइनस 8, इसको सॉल्व किया तो 4800 प्लस का 3x अपॉन x, ये x इनके इंटू में इसको इधर लाएं तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 48x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ x माइनस 8 बचेगा और 48x प्लस का x बचेगा, ये हमारे पास आया, ठीक है। हम अगर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा
देखिए ध्यान से, हमारे पास फॉर यहाँ से हमारे पास ये आया, देखिए इसकी इक्वेशन को और थोड़ा देखते हैं। x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4x इधर आया, हम इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा। x के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया हमारे पास 80x, फिर प्लस का x स्क्वायर। 8 की मल्टीप्लाई करें तो 8 की मल्टीप्लाई से करने पर हमारे पास 3840, 8 8 64 और 6 तो 4 8 32, हमारे पास 38, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस का 8x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू में 480x चल रहा था। इससे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास क्या, इधर से और 8x बचा, यहाँ पे x स्क्वायर 40, इधर हमारे पास 24, माइनस में हम थोड़ा इसको और सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 8x आया, यहाँ इधर ही देखते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई हमने इधर किया, 4x हो गया x, तो यहाँ पे 3 था, सॉरी ये 3, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हमने, 3 था तो 3 के हिसाब से 24x होना चाहिए यहाँ। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 था तो 8 3 जा 24, तो 24x हो गया। अब देखिए इस 180x से 488 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास x स्क्वायर बचा, प्लस का 24x बचा, माइनस का हमारे पास क्या बचता, देखिए यहाँ 38। अब 3 x स्क्वायर भी एक बार चेक करते हैं हम, यहाँ पे 3, अगर 3 था तो यहाँ देखिए 3x हमारे पास ये हुआ, x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई किया हमने इसके बाद x स्क्वायर से किया तो यहाँ 3x स्क्वायर भी आना चाहिए था। x की हमने मल्टीप्लाई की, इससे ये आ गया, तो यहाँ 3x स्क्वायर ये था, क्योंकि अगर ये 3 है तो x की 3x से करेंगे तो ये आ गया, तो 3x स्क्वायर 24 3840, 3 से इसे डिवाइड कर दें हम तो x स्क्वायर ये आ गया हमारे पास, 3x स्क्वायर आ गया, 8x आ गया, और माइनस का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2, और फिर हमारे पास 3 8 जा और 0 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनकर आई है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक ट्रेन जो है अपनी नॉर्मल स्पीड से कवर करती है, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो देन इट वुड हैव टेकन 3 more hours टू द कवर सेम डिस्टेंस, तो वो 3 घंटे अधिक लेगी इसी डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। तो आपको स्पीड बतानी है। पहली कंडीशन में क्या था, हमने स्पीड को लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम हो गया इसका 480 अपॉन x किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कंडीशन में स्पीड को हमने कर दिया x माइनस कम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ये था, इसमें ये अधिक 3 घंटे अधिक समय लेगा, यानी कि 3 more hours लेगा, तो हम 3 इसमें ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस सेकंड कंडीशन में टाइम ये रहा और स्पीड ये रही, तो डिस्टेंस निकालना है हमें। तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, डी इज इक्वल टू टी इधर चला जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम भी हमारे पास है, स्पीड भी हमारे पास है। हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो आप लिखोगे क्वेश्चन में कि स्पीड ऑफ ट्रेन सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको x इक्वल टू 0 को, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली रिक्वायर्ड। तो अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज हमारी 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसे।